आज मैं अपने चैनल मैक टीवी पे मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की एक हिकायत चूहे की रहबरी बयान करूंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि उन तक मेरी वीडियोस पहुंच सके। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक ऊंट किसी जगह पर खड़ा था। इसकी महार जमीन पर गिरी हुई थी। चूहे ने ऊंट की महार को मुंह में लेकर खींचा। ऊंट चलने लगा। चूहे ने दिल में ख्याल किया, मैं तो बड़ा ताकतवर हूं, मेरे खींचने पर ऊंट मेरे पीछे पीछे चल पड़ा है। ऊंट ने चूहे की जब यह हरकत देखी तो इसे मजीद बेवकूफ बनाने की खातिर अपने आप को इसके ताबे कर दिया। चूहे ने ऊंट की नकेल को अपने मुंह में मजबूती से पकड़ लिया और आगे आगे गरूर के साथ अकड़ता हुआ चलने लगा। पीछे पीछे ये ऊंट मिसले ताबेदार गुलाम के चल रहा था। चूहे ने दिल में कहा कि ये मुझे आज पता चला है कि मैं कौन हूं और मेरे अंदर इतनी जान है कि ऊंट भी मेरी पैरवी करने पर मजबूर है। ऊंट दिल में ये कह रहा था कि बच्चू कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा कि तू क्या चीज है। दोनों इसी तरह रवां दवां थे कि रास्ते में एक नदी आ गई। अब तो रहबर चूहे के औसान खता हो गए और सोचने लगा कि अब तक तो मैंने इस अजीमुल कामत जिस्म वाले की रहबरी की और मुझे फख्र था कि एक ऊंट मेरा ताबे हो गया है, मगर अब पानी में रहबरी किस तरह करूं, ये सोचते हुए जो चूहा नदी के किनारे पे जाकर खड़ा हो गया। ऊंट ने पूछा, ऐ मेरे जंगल बेईमान के रहबर, तू इस कदर डर क्यों गया? ये तवक्कुफ और हैरानगी कैसी मर्दाना वार दरिया के अंदर कदम रखो। अब तुम किस फिक्र में डूबे हुए हो और ये हैरत किस बात की? कुछ मर्दानगी और जीदारी के जौहर दिखाओ, तुम हमारे रहनुमा हो। चलो आगे बढ़ो और दरिया में उतरो ताकि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो। चूहा ने खौफ से लर्जती हुई आवाज में जवाब दिया, उतरूं क्या खाक, नदी बहुत गहरी मालूम होती है। ऊंट ने कहा, अच्छा मैं देखता हूं कि पानी कितना गहरा है। ये कहकर ऊंट पानी में दाखिल हो गया और कहने लगा, मेरे शेख, मेरे रहबर, इसमें थोड़ा थोड़ा जानू तक पानी है, बस तू इतने ही पानी से डर गया। ऊंट ने कहा, ऐ रास्ता दिखाने वाले, सीधे सीधे पानी में आकर रहबरी कर, तुम्हें तो मेरी रहबरी पर बड़ा नाज और फख्र है। चूहे ने कहा, जनाब आपके जानू और मेरे जानू में जमीन आसमान का फर्क है। आप मुझे गर्क करना चाहते हैं, जो पानी आपके जानू तक गहरा है वो मेरे सर से बहुत ऊंचा है। चूहे को जब अपनी औकात का पता चल गया तो कहने लगा, जनाब मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी तौबा, आप मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा इस तरह बड़ा बनने की नहीं कभी सोचूंगा, कभी भी दिल में ख्याल नहीं लाऊंगा और दोबारा जिंदगी भर ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब खुदा के लिए इस खतरनाक नदी से मुझे पार करा दें। ऊंट ने गुस्से में आकर कहा, खबरदार, आइंदा अपने ऊपर ऐसा घमंड न करना। तू अपने जैसे चूहों में जाकर ऐसी नवाबी कर, अपनी औकात से बड़े के सामने शेखी नहीं करना चाहिए। जितनी चादर हो इतने ही पांव फैलाना चाहिए। ऊंट को चूहे की तौबा और नदामत पर रहम आ गया। इसने कहा, मेरी कुहान पर आकर बैठ जा, तुझ जैसे सैकड़ों चूहों को अपनी पीठ पर बिठाकर ऐसे पुरखतर हालात में बाहिफाजत नदी के पार लेकर जा सकता हूँ। मौलाना रूम इस कहानी में ये दर्स हयात देते हैं कि अगर तुझे खुदा ने सुल्तान नहीं बनाया तो रियाया बनकर रहे, कश्ती चलानी नहीं आती तो मला मत बन।